हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 की तरह है। हमने उसे बहुत ही डीप में वीडियो में समझा था। अगर आपने उदाहरण के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद ही आप प्रश्न नंबर 1 को करना प्रारंभ करें। तो प्रश्न नंबर 1 में मुझे इन्होंने 4 सवाल दिए हैं। आइए हम करते हैं इसका पहला सवाल। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। बच्चों, इन्होंने कहा है कि अगर इन चारों का अस्तित्व हो तो ही मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड से करना है, अन्यथा मुझे नहीं करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, b² - 4ac। अब इसके आधार पर जब मैं a b c के मान लगाता हूँ और अगर इसका आंसर माइनस में आ जाता है तो मैं कहता हूं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। यह हमें छोटी सी बात समझना है। और अगर इसका आंसर प्लस में या 0 के रूप में आ जाता है तो मैं कहूंगा कि मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर मुझे इसे पूर्ण वर्ग की मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो बातों को हमें ध्यान रखना होगा और इसी के आधार पर हम सवाल करेंगे। आइए करते हैं हम सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में इन्होंने दिया है मुझे कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले मैं ABC के मान निकाल लेता हूं। तो A का मान 2 है, B का मान -7 है और C का मान है 3। अब मैं यहां चेक कर लेता हूं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं इस फार्मूले से। तो B की घात 2 -4ac, B का मान -7 है तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कि -7 का होल स्क्वायर -4 ऐसा का ऐसा ही, और A का मान 2 है और C का मान है 3। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं 7 7 49 -4 4 4 दूनी 8 और 8 8 8 दूनी 16 और 8 24। अब 49 में से 24 को घटाओगे तो आपके पास में आएगा 25। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास में जो इसका मूल आया है वो प्लस में है, और अगर प्लस में है तो मैं क्या कहूंगा कि मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो मुझे पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए करते हैं हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड से। तो 2x² - 7x + 3 = 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों मुझे यहाँ आइडेंटिटी की जरूरत होगी, जो मैंने आपको याद करवाई थी। तो आइडेंटिटी अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। मैं लिख देता हूं। तो आइडेंटिटी हमारी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। अभी मुझे इन दोनों मानों को इस फॉर्म में जमाना होगा। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको इन दोनों मानों को इस फॉर्म में जमाना होगा। अब यहां पर देखिए a², इसका मतलब मुझे x का होल स्क्वायर करना होगा। अब x का होल स्क्वायर हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, तो मुझे 2 को यहां से हटाना होगा। अगर यहाँ 2 को हटाना है तो मैं 2 का इन दोनों पक्षों में भाग लगा देता हूं। भाग देने पर तो देखो 2 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2x² / 2 -7x/2 और +3/2 और बराबर 0/2। ये मैंने दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा दिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ। अगर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास बचेगा x का होल स्क्वायर। ये मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब बच्चों मुझे यहां पर ध्यान देना, मेरी ये वैल्यू पूरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो देखो हमारा यहाँ माइनस है। अब आपको देखना है कि फार्मूले में 2 है। अगर फार्मूले में 2 नहीं है तो ऊपर मुझे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा। सीधी सी बात है, हमें ध्यान रखना है। तो 2 का मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई x तो हमारे पास है ही सही, और 2 का मैं कर देता हूँ डिवाइड, ये 2 तो हमारा यहाँ है ही सही, और प्लस में आ जाएगा 3/2। तो यहां से देखो बच्चों, ये पहला मान मेरा a का है, तो a का मान तो मैंने x बड़ी आसानी से निकाल दिया। अब अगर मैं b का मान और निकाल दूं तो मेरा सवाल और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो b का मान यहां से निकलेगा x का होल स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x अपॉन में 2 2 2 दूनी 4 और प्लस 3 अपॉन 2। अब देखो एक्स स्क्वायर ये रहा हमारा ए का मान, 2 हमारे फार्मूले का है, ए का मान ये रहा x, लेकिन अब यहाँ बचा क्या 7 अपॉन 4, तो ये 7 अपॉन 4 ही होगा आपका b का मान, है ना। अब हमें क्या करना है, अब b का होल स्क्वायर करना है, तो b का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे जो b का मान आया है उसे एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है और इसे होल स्क्वायर में बदल लेना है। देखिए कैसे, तो ये लिखा मैंने x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x अपॉन में 4, और जो b का मान आया है इसे मुझे एक बार जोड़ना है, होल स्क्वायर करना है, एक बार घटाना है और इसे होल स्क्वायर करना है और फिर लिखेंगे हम 3 अपॉन 2। तो अब यहां पर गौर करो बच्चों, यहां से यहां तक ये देखिए ये हमारी पूरी एक आइडेंटिटी बन गई है, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। और अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो मैं इसकी जगह a माइनस बी वाला फार्मूला लगाकर इसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब मैं इसे यहां कर रहा हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए इसे हम जब इस होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के आधार पर हम लिखेंगे x माइनस बी का मान क्या निकाला हमने 7 अपॉन 4, तो 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, आगे निशान का का है माइनस का। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 7 49 और 4 चौक 16 और प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बराबर 0 में। अब देखिए बच्चों इन दोनों का मैं कर देता हूं पक्षांतरण इधर, तो x माइनस 7 अपॉन 4 बराबर पक्षांतरण करने पे आएगा हमारे पास ये माइनस इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में 49 अपॉन 16, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन 2। इजी है। अब इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, ये होल स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर में लिख लीजिए x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 16। एलसीएम लेने के बाद देखो दोनों कट रही है क्या, तो ये 8 बार कट रही है। अब 8 का गुणा इधर और 1 का गुणा हम इधर करते हैं, तो 49 माइनस 8 को 16 8 दिया 24, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगा लेगा, तो x माइनस 7 अपॉन 4 बराबर धन ऋण में करनी में क्या हो जाएगा, 49 में से 24 घटेंगे तो आएंगे 25 अपॉन में 16। अब x माइनस 7 अपॉन 4 बराबर धन ऋण 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब ये 7 अपॉन 4 का इधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो x बरोबर हो जाएगा धन ऋण में 5 अपॉन 4 और माइनस की हो जाएगी प्लस में। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, दो चिन्ह है, एक धन चिन्ह है एक ऋण चिन्ह है आपके पास, तो एक बार धन चिन्ह ले लीजिए और एक बार ऋण चिन्ह, और बड़ी आसानी से हम आंसर को यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए x बरोबर धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम होगा 4। अब 7 और 5 हो जाते हैं 12, 4 से काट दीजिए, 4 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो पहला आंसर तो आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह लेने पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस 5 अपॉन 4 और प्लस 7 अपॉन 4, तो x बराबर दोनों का एलसीएम 4 और ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, ऊपर का ऐसा कैसा ही, और 7 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 2 अपॉन 4 और दोनों को काटोगे तो 1 अपॉन 2। बड़ा आसानी से हमने यहाँ x के मान निकाल दिए, तो x का मान आ गया 3 और 1 अपॉन 2 और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें इसे आइडेंटिटी के रूप में इन दोनों वैल्यू को जमाना है और बड़ी आसानी से फिर हम होल स्क्वायर करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह हम करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में इन्होंने दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं, और उसके बाद ही मुझे इसे पूर्ण वर्ग मेथड से हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले तो मैं a, b और c के मान निकाल लेता हूं। तो a का मान हुआ 2, b का मान हुआ 1 और c का मान होगा माइनस 4। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए मुझे यहाँ फार्मूला लिखना होगा, कौन सा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर रखना होगा मुझे a b c के मान। तो b का मान क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है माइनस 4। अब इसे जब हम 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस
4 4 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 और 1 हो गया 33। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा आया है प्लस में, और अगर प्लस में है तो हमने क्या कहा था कि अगर इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि मूलों का अस्तित्व है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो बच्चों इसे फिर हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना होगा। ठीक पिछले सवाल की तरह ये सवाल है। देखिए इक्वेशन दी है इन्होंने 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। आप बच्चों इस आइडेंटिटी के आधार इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसी आइडेंटिटी में हम सवाल को हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, अर्थात इन दोनों मानों को हम इस फॉर्म में जमाने वाले हैं और फिर हम होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगा देंगे। सीधा सा फंडा है। तो आइए करते हैं हम। अब यहाँ देखिए ये 2 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे यहाँ a और b के मान निकालना है। तो होल स्क्वायर अगर ये नहीं बन रहा है तो मुझे इसे 2 से दोनों पक्षों से डिवाइड करना होगा। चलो दे रहे हैं अपन 2 से भाग, तो 2x² अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 2 और 0 अपॉन में 2। तो बच्चों दोनों पक्षों से मैंने 2 से भाग लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x का होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये मेरी कंडीशन आ गई यहाँ की पूरी क्लियर हो गई होल स्क्वायर वाली। तो मैं कह सकता हूँ कि a का मान x है। अब मैं पहुँच गया कहाँ पर, b पर। अब b पर पहुँचने पे देखो फार्मूले का 2 है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दोनों करना होगा। तो मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई, यहां पर मेरे पास आ रहा है x और अपॉन में 2 सूत्र का जो नहीं आ रहा था और 2 ऑलरेडी यहां पर है ही सही, और माइनस 4 अपॉन 2 और 2 शून्य 0। तो ये मैंने बहुत आसानी से इस फार्मूले में इसको जमा दिया। अब मुझे ढूंढना है यहां पर b, तो b भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई x अपॉन में 2 2 जा 4 और माइनस 4 अपॉन 2 बराबर 0। अब देखो b हम कैसे निकालेंगे। x ये मेरे a का मान हो गया, क्लियर है, a का मान x है, ठीक है, और b का मान अब यहाँ जो बचा 2 और x को छोड़कर, तो 2 और x को छोड़कर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/4। तो मैं कह सकता हूँ कि b का मान आएगा 1/4। अगर आपने b का मान निकाल लिया है तो अब आपको क्या करना है कि इसमें एक बार 1/4 का जोड़ना है और घटाना है और इसे होल स्क्वायर में लिख देना है। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए x का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 2 मल्टीप्लाई x अपॉन में 4 ये रहा, माइनस अब मुझे क्या करना है, एक बारी से जोड़ना है और एक बारी से घटाना है। किसे, b वाले मान को। तो 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और मेरे पास में आखिरी में क्या रहा है, माइनस 4/2 बराबर 0। अब ये देखो यहां से यहां तक ये मेरा इस सूत्र में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इसका मान क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। तो मैं यहाँ बड़ी आसानी से इस सूत्र के आधार पर लिख दूंगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक को अगर 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो एक ही आएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस 4/2 बराबर 0। अब हम इन दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा 4/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास होगा x 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 16, और ये दोनों कट रहे हैं 8 बार और ये 1 बार, तो 1 का गुणा इधर करोगे तो 1 और 8 चौक 32। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 32 और 1 हो जाएगा 33/16। और चूंकि यहाँ पर वर्ग है तो ये जो वर्ग है यहाँ पे लगा लेगा रूट, तो x प्लस 1/4 बराबर धन ऋण करनी में 33/16।
अब मैं यहाँ से रूट को कर लेता हूँ सॉल्व और इसका कर देता हूँ पक्षांतरण। तो x बराबर हो जाएगा धन ऋण में 33 का कोई वर्गमूल नहीं है, इसलिए 33 और 16 का वर्गमूल है 4। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/4, ये प्लस में तो इक्वल आके इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें एक बार एक काम करते हैं, एक बार ले लेते हैं धन चिन्ह और एक बार ले लेते हैं ऋण चिन्ह और बड़ी आसानी से हम x के मान निकाल लेंगे। देखिए तो x बराबर धन चिन्ह लेने पर आ जाएगा हमारे पास में रूट 33/4 और माइनस 1/4। अब पहले यहाँ एलसीएम लीजिए, तो इस तरह से एलसीएम होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि एलसीएम सेम है, तो 33 माइनस 1, यह हमारा पहला आंसर आया। ठीक है, अब उसी तरह ऋण चिन्ह ले लीजिए, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस रूट 33/4 और माइनस 1/4, दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं इसलिए माइनस 33 माइनस 1, ये हमारा सेकंड आंसर। तो हमने बड़ी इजी तरीके से यहाँ x के मान निकाल लिए और यही हमारे आंसर है। अब बच्चों इसे एक दो बार आप पर प्रैक्टिस जरूर करना होगी, क्योंकि पूर्ण होल स्क्वायर में जो कन्वर्ट करने की विधि है इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसी तरह अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी मेथड से हमें करना है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर इसका मूलों का अस्तित्व हो तो हमें इसे आगे सॉल्व करना है, नहीं तो हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a b c के मान निकाल लेते हैं। तो a का मान तो 4 है, b का मान है 4√3 और c का मान है 3। आइए हम चेक करते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, ठीक है ना। अब a b c के मान यहाँ रखिए, तो b का मान है हमारे पास में 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, यह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 4 चौक 16 और 3 को 2 बार लिखकर गुणा करोगे √3 को तो 3 आएगा, 4 चौक 16 और 16 48 और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस 48 और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो 0। हमने नियम शुरू में ही देख लिया था कि अगर इसका मान रखने पर इसका उत्तर प्लस में या 0 आ जाता है, इसका मतलब है मूलों का अस्तित्व है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि मूलों का अस्तित्व है। और बच्चों अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना होगा। तो आइए करते हैं हम सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ मुझे इसको a को पूर्ण स्क्वायर अर्थात मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्म में मुझे इन दोनों को जमाना होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, सीधी सी बात है। अब इसके लिए यहाँ पर होल स्क्वायर 4 को करना बहुत आसान है, मतलब हमारी एक मेथड तो यहाँ बच गई 4 से डिवाइड करने वाली। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 के जब फैक्टर करते हैं 2 के जोड़े बनते हैं, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट ही हो गया, प्लस 4 के टुकड़े कर लो तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई, अगर हमने 4 के टुकड़े किए तो √3 हमारा शेष बच जाएगा, ये √3 हो गया, और प्लस 3 ऐसा का ऐसा ही। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे क्या सिंपल सा मिल रहा है, a का मान भी मेरा क्लियर यहाँ से मिल जाएगा, a का मान 2x। ओके, अगर a का मान 2x है तो यहाँ भी 2x आना चाहिए, ये रहा, और ये भी हमारा मान आना चाहिए, तो ये मान तो हो गया। अब बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये b का मान है √3, बड़ी आसानी से हमने निकाला। ओके, इसका मतलब है कि √3 को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना पड़ेगा और मुझे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए करते हैं हम b के मान को, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई √3। अब b का मान एक बार मुझे जोड़ना है और होल स्क्वायर में करना है, और एक बार घटाना है और होल स्क्वायर में करना है, और प्लस 3 बराबर 0 ऐसा का ऐसा है। ये हमारा रफ काम है, मिटा दें हम इसको। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक यह हमारा इस आइडेंटिटी को पूरी तरह प्रूफ करता है, अर्थात मैं इसे
a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। तो मैं यहां कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसे कि 2x और b का मान क्या है मेरे पास, प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास में है माइनस, इसे 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और प्लस 3 बराबर 0। तो ये धन ऋण के तो यही कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, अब हमारे पास बचा है यहाँ 2x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास होल स्क्वायर, अगर मैं इस होल स्क्वायर को हटाता हूँ तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर रूट में 0। तो रूट में अगर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका मान 0 ही होता है। ये हम ना लिखें तो ही अच्छा है, और लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं 3 का इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, ये तो 0 में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस √3। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात माइनस √3/2। ये हमारे x के मान हो गए। इसे एक बार और लिख दीजिए, तो माइनस √2। तो मेरे x के 2 मान आ गए, माइनस √3/2 और माइनस 3/2, और यही हमारे आंसर है। बच्चों ये सवाल हमने बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया है। अगर ये होल स्क्वायर में हमें यहाँ मिल जाता है पहला मान, तो सवाल हमारा बहुत ही ईजी तरीके से चला जाता है। सवाल पर 1-2 बार प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का। तो सवाल नंबर 4 में इन्होंने दिया हुआ है कि 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 0, और इसे मुझे सबसे पहले देखना है कि इसमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए मैं a का मान निकाल लेता हूं। तो a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान हो जाएगा 4। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए मुझे सूत्र लगाना होगा b² माइनस 4ac, और चेक करना होगा कि इसका आंसर धन में आता है या ऋण में। ठीक है ना। तो b का मान क्या है मेरे पास, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान है 4। ठीक है ना। इसी तरह से ये हो जाएगा, 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 4 चौक 16 और 16 16 दूना 32, और 32 में से 1 जाएगा तो आएगा माइनस 31। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है हमारे पास में माइनस 31, और अगर माइनस 31 है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके आगे हमें अब सवाल को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में ये मान ऋणात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है आपको यह चारों सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे श्रीधराचार्य सूत्र विधि से सवाल करने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.